महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में हजारों की संख्या में सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल हो रहे हैं, जप तप और साधना में जुट गए हैं। इन साधु संतों के बीच असम के कामाख्या पीठ से आए गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 3 फीट की हाइट और 32 साल से बिना स्नान के रहने की बाबा की कहानी चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तमाम लोग दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, वहीं छोटू बाबा ने स्नान न करने का संकल्प लिया है। छोटू बाबा अपना गुप्त संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या मंदिर में वापस लौट जाएंगे। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। आस्था के प्रतीक महाकुंभ को लेकर छोटू बाबा का अपना अलग ही नजरिया है। बाबा का कहना है कि महाकुंभ मेला मिलन का मेला है, आत्माओं के मिलन का मेला है। माँ सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए, बस। महाकुंभ में छोटू बाबा की उपस्थिति ने भक्तों और साधुओं के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और लाखों श्रद्धालु रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ को हेलोजन और फसाड लाइट्स और ट्यूबलाइट्स ने रात को दिन बना दिया है। इस साल 209 करोड़ रुपए खर्च कर तकरीबन 5000 कर्मी मेला रोशन कर रहे हैं। पांटून ब्रिज और शास्त्री ब्रिज को लाइटों से सजा दिया गया। पूरा प्रयागराज जगमगा रहा है। आपको दिखा रहा हूँ, शास्त्री ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ। आप देखिए, नीचे से गंगा मैया बहते हुए प्रवाहित होते हुए जा रही हैं और क्या अद्भुत दृश्य है। ऐसा दृश्य जहां स्वयं देवता भी आने को लालायित हो रहे होंगे। जब 13 जनवरी से यहां पर स्नान पर्व प्रारंभ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आज जो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, अगर देवता ऊपर से देख रहे होंगे तो वह निश्चित तौर पर 13 तारीख से 45 दिनों के लिए, जब तक ये मेला चलेगा, यह महाकुंभ चलेगा, वो यहीं पर रहेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे असंख्य टिमटिमाते तारे यहां लगातार प्रज्वलित हैं। ऐसा दिखाई देगा, ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा जब आप इस शास्त्री ब्रिज पर खड़े होंगे। महाकुंभ 2025 में आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई यात्रा निकली। नागा सन्यासियों और आचार्य महामंडलेश्वर करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राष्ट्रीय वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। बाघंबरी मठ में विधि विधान के साथ पूजा के बाद सनातन की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र के लिए निकले। संत महात्माओं पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया लोगों के जरिए। दूसरे को, संतों को, देश और देश से बाहर रहने वाले भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। आज हमारा अखाड़ा का मेला क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है, निरंजनी अखाड़े का, और ये बहुत अद्भुत नजारा है। जब संत धूमधाम से अखाड़े में प्रवेश करते हैं, और ये तो तीर्थराज प्रयाग है, जो राजाओं के राजा है, सभी तीर्थों के राजा है, तो वहाँ तो एक अद्भुत नजारा होगा। जहाँ भरद्वाज ऋषि तपस्या करते रहे हो, जहाँ राम जी स्वयं चल के आए हो, जहाँ राम जी क्षेत्र में निषाद को गले लगाए हो, तो मैं ये कह सकती हूँ, समरसता और अध्यात्म राम जी ने यहीं से शुरुआत की थी।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां डॉग्स की भी सहायता ले रही हैं। महाकुंभ मेले में बीएसएफ से ट्रेनिंग दी गई स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया। क्या खासियत है इस डॉग की, देखिए रिपोर्ट में। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। महीने भर से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में तमाम तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ सूंघने में महारत हासिल मध्य प्रदेश से लाए गए स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। स्निफर डॉग पिंकी दूर से ही बड़े और छोटे एक्सप्लोसिव पदार्थ को सूंघकर पहचान लेती है। तो यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाकर, ई रिक्शा को रुकवाकर और जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रुकवाकर हमारी जो बीडीएस की टीम है, एसचेक की टीम है और जो हमारी वर्दी में टीम है वो सब उनको चेक करती है। मैनुअली भी चेक हो रही है, विजुअली जिसको हम बोलते हैं, और इक्विपमेंट से भी हो रही है, और हमारे पास डॉग भी है, डॉग से भी हो रही है। देखिए जो हमारा स्निफर डॉग है इसका नाम पिंकी है और ये बीडीएस टीम गोंडा से है और ये लगभग जो है 95% तक चेक कर लेता है अगर कोई एक्सप्लोजिव होता है तो। महाकुंभ को लेकर मिल रही बार बार धमकियों से मेला प्रशासन एक्टिव हो चुका है, जो जगह जगह महाकुंभ के प्रमुख रास्तों पर चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में स्निफर डॉग पिंकी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम बखूबी कर रही है। डॉग पिंकी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रही है। महाकुंभ भारत का बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन है, इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे। ऐसे में महाकुंभ अत्याधुनिक तकनीक और आस्था का संगम माना जा रहा है। सरकार तकनीक के साथ साथ सुरक्षा के सभी साधनों का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर रहे। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से गौरव पांडे की रिपोर्ट। जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी। शीतलहर की वजह से लोग घर में कैद रहने को अब मजबूर है, तो कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट लेट हुई हैं, वहीं 48 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, क्योंकि जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर रही है जिसकी वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फबारी की वजह से शीतलहर जो है वो चल रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर समेत आधा भारत घने कोहरे की चपेट में है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ का आसमान आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही धुंध का भी अटैक है। ऐसे में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 400 के पार चला गया। वहीं न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सोमवार को हल्की बारिश भी यहाँ हो सकती है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।
तो पहाड़ों पर जहां भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं उत्तर भारत में बेतहाशा ठंड पड़ रही। सुबह सुबह कोहरा होने से ज्यादा परेशानी हो रही। आने वाले कुछ दिन और ज्यादा सर्दी से राहत के आसार मिलते नजर नहीं आ रहे। मथुरा, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा सब कोहरे में ढके हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे ने कई शहरों को आगोश में ले रखा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लखनऊ में ठंड का प्रकोप चल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक हफ्ते से तेज धूप नहीं निकली है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो राजधानी लखनऊ में अभी भी धुंध कोहरे के साथ पाला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लखनऊ का तापमान आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए राजधानी लखनऊ में ठंड से बचाव के लिए हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो घरों से निकलने के पहले गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, मुंह ढककर निकल रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा भी जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है और रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनके जरिए जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आश्रय स्थल नहीं है, उनको इस कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर ने अपने आगोश में लिया हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुके हैं। तस्वीरें गाजियाबाद की सुबह की आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में सुबह से ही कोहरे की एक सफेद परत ने पूरे शहर को ढका हुआ है। विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। यही कारण भी है कि रोड पर चलने वाले वाहनों ने अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाई हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए, क्योंकि कोहरे के चलते विजुअलिटी बेहद ही कम हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए सर्दी की दस्तक की तो अभी का जो तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। आगरा में ठंड और कोहरे की दोहरी मार दिख रही है। सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर छाई हुई थी। सुबह के समय पर जो मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग और बच्चों को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलें। सबसे पहले तस्वीर आपको आगरा की दिखा रहे हैं। यह आगरा की तस्वीर है। लगातार यहाँ पर सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। सफेद कोहरे की चादर में पूरे आगरा लिपटा हुआ है। हालांकि अभी का अगर तापमान की बात करें तो अभी लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मथुरा भी पूरी तरह कोहरे की घनी चादर में लिपटा है। कोहरे के चलते रेल के पहियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते ट्रेन भी कई घंटे लेट चल रही है। यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वाराणसी में ठंड का सितम जारी है। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। पिछले 3 दिनों से वाराणसी में ठंड से बुरा हाल है। ठंड तो प्रचंड हो गई है। आज मतलब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और हाथ गल रहे थे एकदम। जितने कपड़े हो सकते हैं ठंड के सब पहन के हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मजबूरी है निकलना। लखीमपुर खीरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। रात तो क्या दिन में भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हापुड़ में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का सितम भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में। तो भारत में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए बकायदा मसौदा भी तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट में। जिंदगी डिजिटल, स्ट्रेस रियल। स्मार्टफोन ने छीना बच्चों का चैन। सरकार अलर्ट, बच्चे नहीं पड़ेंगे बीमार। बच्चों को अकाउंट बनाना है, पेरेंट्स से सहमति लाना है। कई बार शिकायतें आती हैं, बच्चे व्यस्त रहते हैं फोन पर, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा टाइम बिताते हैं कि उनके सेहत पर असर पड़ने लगता है। पिछले कई सालों से सरकार भी इसकी गंभीरता को लेकर काफी विचार कर रही थी। ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे थे ताकि बच्चों का ख्याल रखा जाए। अब केंद्र सरकार ने वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है
अब भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मसौदा जारी कर दिया है। इससे साफ है कि नाबालिग बच्चे अब गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत अब पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। अब तक बच्चों को कई तरीके के दुष्परिणाम हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्टिंग है, या कई बच्चों को मोबाइल हैक कर लिए जाते हैं। माँ बाप के संज्ञान में रहेगा कि हमारा बच्चा आखिर मोबाइल पर चला क्या रहा है। एक OTP आएगा, बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है कि माँ बाप की संज्ञान में रहेगा, क्योंकि 18 साल से पहले अधिकार जब बच्चों को है ही नहीं। आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए सरकार ने जो अपनी पहल चलाई है बहुत अच्छी है। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी जो क्राइम हो रहा है और उस पर रोकथाम। WHO के मुताबिक 10% से ज्यादा नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर टीनेजर्स और बच्चे काफी समय व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर करीब 10% टीनेजर हर रोज 4 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो वहीं 21% टीनेजर्स 2 से 4 घंटे के बीच समय बिताते हैं। 33% टीनेजर्स 1 से 2 घंटे के बीच समय बिताते हैं, तो वहीं 30 मिनट से 1 घंटे के बीच करीब 22% टीनेजर्स सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याओं में भी इजाफा दिख रहा है। अगर जो बच्चे अडल्ट हैं तो वो इजीली बना सकते हैं, उनको परमिशन के लिए वो करना चाहिए, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं होना चाहिए। इसमें उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो उनके बारे में पता नहीं। पहली बात तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी चीज़ों पे बातचीत नहीं होती है, तो बच्चों के अंदर ना एक जानने की इच्छा होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उनको ऐसी चीज़ें जब मिलती है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। भैया ये बहुत अच्छी बात है कि पहले पेरेंट्स से परमिशन ली जाए और उसके बाद ही अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को परमिशन दी जाए। हाँ तो सही है, लो बढ़िया, सारे बच्चे लगे रहे पूरे दिन यूट्यूब पे इनमें, तो इससे लो से बढ़िया रहेगा। फोन की तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई की तरफ बढ़िया रहेंगे। जो अभी हमारी सरकार ये चीज कर रही है ना, ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता होना चाहिए, क्योंकि 18 इज नॉट अ एडल्ट एज। उसके नीचे बच्चों के, और आजकल सोशल मीडिया के बहुत ही डिमेरिट्स भी हैं। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। वहीं भारत में भी लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की दहशत अब भी कभी कभी जोर पकड़ लेती है, जबकि इसे आए हुए 5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। इधर सोशल मीडिया पर एक और महामारी की चर्चा जोर से होने लगी। दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पतालों में भारी भीड़ है। एक नई महामारी लौट आई है, नया वायरस लौट आया। क्या है यह मामला, रिपोर्ट में देखिए। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान
उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।